Dear class 11 students, you are welcome to class sets. हम लोगों ने पिछली क्लास में सेट्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इट तथा टाइप्स ऑफ सेट्स देख चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग वेन डायग्राम, यूनियन ऑफ टू सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, देयर रिप्रेजेंटेशन बाय वेन डायग्राम, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन देखेंगे। ओके, तो क्लास देखी जाए। सबसे पहले वेन डायग्राम। ओके, द डायग्राम्स ड्रॉन टू रिप्रेजेंट सेट्स और कॉल्ड वेन डायग्राम। ओके, यानी सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जो डायग्राम ड्रॉ किए जाते हैं वही क्या कहलाते हैं? वेन डायग्राम कहलाते हैं। यूजुअली जो यूनिवर्सल सेट हैं, जो कि पीछे के वीडियो में हो चुका है, पीछे की क्लास में हो चुका है, यूनिवर्सल सेट्स को हम यूजुअली रेक्टेंगल से ड्रॉ करते हैं और जो यूनिवर्सल सेट्स के सबसेट्स होते हैं उन्हें उन्हीं यूनिवर्सल रेक्टेंगल के अंदर सर्कल्स के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, क्या कहा गया? यूनिवर्सल सेट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक रेक्टेंगल के द्वारा, ऐसे रेक्टेंगल। ओके, और जो उनके सबसेट्स होते हैं उनको उसके अंदर क्या बना देते हैं? डिफरेंट सर्कल्स बना के रिप्रेजेंट किया जाता है। राइट, तो इसी को वेन डायग्राम कहा जाता है। एग्जाम्पल देखिए, एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। इफ यूनिवर्सल सेट इज u इज इक्वल टू 1 to 10 दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 ये एलिमेंट्स दिए हुए हैं, और इसका एक सबसेट है हम लोगों के पास जिसके एलिमेंट्स क्या हैं? 2 4 7 8, ये इसके सबसेट्स हैं। राइट, तो सबसे पहले देख लीजिए, हम लोगों ने क्या ड्रॉ कर लिया? एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया। राइट, रेक्टेंगल ड्रॉ होगा। ओके, इसके अंदर सर्किल ड्रॉ कर लिया। तो सर्किल मतलब ये जो सर्किल बना है वो ए को रिप्रेजेंट करेगा। किसे रिप्रेजेंट करेगा? ए को। और ये जो रेक्टेंगल बना है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? यू को रिप्रेजेंट करेगा। राइट, तो जो सर्किल के अंदर के एलिमेंट्स हैं मतलब ए के एलिमेंट्स होंगे। ए के एलिमेंट्स हैं क्या? 2 4 7 8, उसको यहाँ 2 4 7 इसके अंदर 7 8 लिख दिया जाएगा। राइट, और जो अब इसके बाद के जो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स बचे ए के अलावा, क्योंकि ए भी इसी में इंक्लूड है, तो इसके जो ए के अलावा जो इसके जो अतिरिक्त जो एलिमेंट्स बचे, जो बच गए रिमेनिंग एलिमेंट्स जो यू के बचे, वो देखिए यहाँ उसी के यू के अंदर लिख दिया गया 1 3 5 6 9 10। ये समझिए, अगर हम एलिमेंट ना भी लिखें, ओके, बाय द वे, अगर हम बाय द वे एलिमेंट्स तो चलिए यहाँ रिप्रेजेंट करके दिखाया गया है, लेकिन अगर हम सिर्फ ये रेक्टेंगल बना दें और इसमें ए, यहाँ यू लिख दें और इस जगह ए ड्रॉ कर दें, राइट, इस जगह हम लोग ए लिख दें, तो इसका मतलब तो भी अपने आप ये ऑब्वियस होगा कि ये सर्किल ए है विच कंसिस्टिंग द एलिमेंट्स 2 4 7 8, और बाकी का जो एरिया है इस सर्किल को छोड़ के उसमें कौन से एलिमेंट्स होंगे? ऑब्वियसली 1 3 5 6 9 और 10 होंगे। ओके, दूसरा भी एग्जाम्पल देखिए। अभी हम लोगों ने एक ही सबसेट लिया था ये। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन, देखिए यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट्स कहाँ से कहाँ तक हैं? 12 तक हैं, 1 to 12 हैं एलिमेंट्स। ए के एलिमेंट्स क्या हैं? 2 3 4 5 और 7, और बी के एलिमेंट्स क्या हैं? 3 5 और 9। ओके, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्लियरली एक रेक्टेंगल बना लेंगे, और उसके बाद देखा जाता है कि ए और बी में कुछ कॉमन एलिमेंट्स हैं या नहीं है। तो यहाँ ऑफकोर्स 3 और 5 कॉमन है, तो इसलिए दोनों सर्कल्स को कॉमन करता हुआ, कुछ एरिया को कॉमन करते हुए ऐसे ड्रॉ कर देंगे। तो जो ये कॉमन एरिया है, ये जो कॉमन एरिया है, इसमें इनके कॉमन एलिमेंट्स लिख देते हैं। राइट, तो कॉमन एलिमेंट्स हैं कौन से? 3 और 5। देखिए यहाँ पे ये कॉमन एलिमेंट्स यहाँ लिख दिया गया। राइट, इस जगह कॉमन एलिमेंट लिखे गए हैं। राइट, अब है हम लोगों का ए के एलिमेंट्स, तो जो कॉमन एलिमेंट्स तो यहाँ लिख दिया गया बीच में। अब इसके अलावा बचे क्या ए के एलिमेंट्स? 2 4 और 7, वो आप देख सकते हैं यहाँ लिखा गया है 2 4 और 7 को। ओके, और बी में अगर देखें तो 3 5 तो कॉमन में आ चुका है, बचा कौन सा एलिमेंट? 9, उसको आप देखिए यहाँ लिख दिया गया। राइट, यानी इसमें हमने लिख दिया, इस जगह लिखा गया है 2 और 4 एलिमेंट्स बचे थे और इसमें 9, और कॉमन एरिया में जहाँ हमने ये साइड किया है इस एरिया में क्या लिखा जाएगा? 3 और 5 लिखा जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, तो यही इस तरह से जो हम लोगों ने रिप्रेजेंट कर लिया, तो ए और बी के तो एलिमेंट्स कवर हो गए। अब
इन दोनों एलिमेंट्स को अगर निकाल दिया जाए तो बाकी जो यू के एलिमेंट बचे वो इनके अलावा देखिए यहाँ 1, 8, 10, 11 और 12 बचे, तो इनको जो रेक्टेंगल है उस एरिया में लिख दिया जाएगा। इस तरह से वेन डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन होता है, राइट। तो यूजुअली जो यूनिवर्सल सेट होगा उसे एक रेक्टेंगल और उसके जो सबसेट्स होंगे उसे हम सर्कल्स के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह से जो भी डायग्राम ड्रॉ होते हैं दे आर कॉल्ड वेन डायग्राम। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट देखा जाए, अब आता है यहाँ ऑपरेशन ऑन सेट्स। ओके, ऑपरेशंस ऑन सेट देखेंगे हम लोग। ओके, तो यूजुअली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस ऑन सेट्स, 3 तरह के ऑपरेशंस हैं। ओके, तो उसमें सबसे पहले है कौन से 3 तरह के हैं? यूनियन ऑफ 2 सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 सेट्स। यूजुअली यही 3 ऑपरेशन सेट्स पे किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं व्हाट इज यूनियन ऑफ 2 सेट्स। देखिए नेम से भी लग सकता है कि अगर 2 सेट्स हैं तो हम एक ऐसा नया सेट बना दें जिसमें ए और बी दोनों के एलिमेंट्स आ जाएं, तो वो यूनियन ऑफ 2 सेट्स कहलाता है, राइट। नेम से ही देखिए यूनाइट कर देते हैं उनको। तो लेट ए एंड बी आर 2 सेट्स, क्या कहा गया? दोनों के एलिमेंट्स से एक नया सेट हम लोग लिख दें तो वो यूनियन को, जिसमें कि दोनों सेट्स के एलिमेंट्स आ जाएं, तो वो यूनियन ऑफ 2 सेट्स कहलाता है। यहाँ देखिए लेट ए एंड बी आर 2 सेट्स, then the set of all elements of A and B is called union of A and B and denoted by AUB। AU कैपिटल U बनेगा, AUB लिख देने से ये हो जाता है यूनियन ऑफ A सेट्स A and B। ओके, तो अब अगर देखें तो A यूनियन B है क्या? द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ A एंड B, मतलब यूनियन में A के भी सभी एलिमेंट्स आ जाने चाहिए और B के भी एलिमेंट्स आ जाने चाहिए, तो वो यूनियन हो जाता है। अगर मैथमेटिकली देखें तो A यूनियन B इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंगिंग इन A और एक्स बिलोंगिंग B। इसकी मीनिंग बड़ी सिंपल सी हुई, ध्यान रखिएगा कहीं वर्क भी करेगा कि यदि कोई एलिमेंट एक्स ए यूनियन बी में है, इसका मतलब क्या हुआ ये समझा दे रहे हैं, इसका मीनिंग समझा रहे हैं कि अगर कहीं x बिलोंगिंग इन ए यूनियन बी लिखा है, इट मीन्स x बिलोंगिंग इन ए और x बिलोंगिंग इन बी होता है, राइट। ध्यान रखना है, इसीलिए यहाँ मैथमेटिकली दिया हुआ है। अब हम लोग इसका यूनियन करने का, यूनियन फाइंड आउट करने का एक एग्जाम्पल देखते हैं। एक सेट ए है जिसके एलिमेंट्स क्या हैं? 2, 3, 4, 5 और 7 है, और B के एलिमेंट्स हैं 4, 7, 9 और 10 है। इसका मतलब हमें एक ऐसा नया सेट बना दें जिसमें इन दोनों के एलिमेंट्स आ जाएं, तो वही तो A यूनियन B है। तो A यूनियन B इज इक्वल टू, देखिए 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, A के भी एलिमेंट आ गए और B के भी। A के भी एलिमेंट देखिए 2, 3, 4, 5, 7 इसमें है, और B के भी एलिमेंट। और आप जानते हैं कि जो एलिमेंट कॉमन हो जाता है, 2 बार आ जाता है, उसे एक ही बार सेट के अंदर लिखा जाता है। इस ये ध्यान रखना, 2 बार रिपीट करके सेट में एलिमेंट नहीं लिखे जाते हैं। और 9, 10 के एलिमेंट 4, 7 चूँकि लिखा जा चुका है, ए से ही लिखा जा चुका है, तो केवल 9, 10 बचा। इस तरह से हमें क्या प्राप्त हो गया? क्या हम लोगों ने ऑब्टेन कर लिया? ए यूनियन बी हम लोगों ने ऑब्टेन कर लिया, राइट। अब इनका रिप्रेजेंटेशन, यानी हाउ वी रिप्रेजेंट ए यूनियन बी बाई वेन डायग्राम। वेन डायग्राम से हम कैसे यूनियन बी को रिप्रेजेंट करेंगे? देखिए यहाँ से 2 तरह के 2 फिगर बने हैं। यदि ए और बी में ये वाला जो पहला सर्किल वो कौन सा है? ए है, और ये बाद वाला कौन सा है? बी है, राइट। अगर कुछ एलिमेंट्स कॉमन हो तो हम इसका जो वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे उसमें दोनों सर्कल्स को कहीं ना कहीं एक दूसरे से मीट करा देंगे ऐसे। ये कॉमन, क्योंकि कॉमन है उनमें, इसलिए कॉमन रखते हुए देखिए ड्रॉ किया गया है। बट यूनियन का कौन सा एरिया होगा? ये पूरा ए का भी पूरा एरिया और बी का भी पूरा एरिया ये रिप्रेजेंट करेगा। क्या रिप्रेजेंट करेगा? ए यूनियन बी रिप्रेजेंट करेगा, राइट। जैसा फिगर में देखिए यहाँ बना हुआ है, ओके। और ये यूनिवर्सल सेट है, और अगर उनमें कोई कॉमन एलिमेंट्स नहीं है ए और बी में, तो ए यूनियन बी का डायग्राम इस तरह से सेकंड फिगर की तरह इस तरह बनाया जाएगा, राइट। ध्यान रखिए ये बड़ा रेक्टेंगल क्या है? यू है। ये वाला कौन सा सेट? ए है, और ये कौन सा सेट है? बी सेट है, ओके। तो नीचे लिखा भी है कि इट इज ए यूनियन बी इफ सम एलिमेंट्स
आर कॉमन इन ए एंड बी, और ये तब के लिए ए यूनियन बी इफ नो एलिमेंट्स आर कॉमन इन ए एंड बी। ओके, तो इस तरह से हम लोगों ने यूनियन को किससे शो कर लिया, बाय वेन डायग्राम। ओके, अब इसकी कुछ हम लोग इसमें एक चीज़ और यहाँ समझिए, यूनियन ऑफ अभी जो हम लोगों ने देखा था वो यूनियन ऑफ टू सेट्स देखा था। अब यहाँ पे जरा मोर देन टू सेट्स हों तो यूनियन कैसे लिखा जाता है वो यहाँ ध्यान देना है। यूनियन ऑफ मोर देन टू सेट्स, तो A1, A2, A3 एंड An, ये कितने एलिमेंट्स सेट्स हैं, n सेट्स हैं। देन द यूनियन ऑफ दीज सेट्स कैन बी रिटन एज, देखिए A1 यूनियन, A2 यूनियन, A3, लास्ट में यूनियन An डॉटेड करके। तो इसको रिप्रेजेंट कर इज इक्वल टू, इसको लिखा किया जा सकता है ऐसे, u बना देंगे, यहाँ i इज इक्वल टू 1 to n और ai लिख देने पे ये लो लेफ्ट हैंड साइड की मीनिंग हो गई, इसको लिखने का तरीका हो गया ये राइट हैंड साइड में, राइट, इस तरह से। तो ये यहाँ तो 11th में थोड़ा सा हो सकता है कम ना के बराबर काम आए, ध्यान रखना है, लेकिन हायर क्लासेस में इसका बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है सिंबल, तो ध्यान रखेंगे इसको, राइट। अब क्वेश्चन देखते हैं एक ऐसा जिसमें 3 सेट, अभी हम लोगों ने पीछे 2 सेट्स का यूनियन देखा था, अब ये देखना है इफ 3 सेट्स आर गिवन तो हम कैसे उसका यूनियन, वही है कि 2 सेट्स हों तो दोनों के एलिमेंट्स सारे एलिमेंट्स आ जाना चाहिए यूनियन में, और अगर 3 सेट्स हैं तो तीनों सेट्स के, 3 सेट्स के, ऑल द सेट्स के एलिमेंट्स उसमें आ जाने चाहिए। तो ए एलिमेंट में क्या है 1 2 4, बी में क्या है 2 6 4 6 7 और सी में है 3 7 10। हम इनका यूनियन का मतलब क्या हुआ, ए यूनियन बी यूनियन सी मीन्स हुआ कि ऑल द एलिमेंट्स सेट फ्रॉम, कह सकते हैं एलिमेंट्स सेट बाय एलिमेंट्स ऑफ ए बी एंड सी, यानी ए बी सी तीनों के एलिमेंट्स का अगर हम सेट बना दें तो वही ए यूनियन बी यूनियन सी कहलाएगा। आप देख सकते हैं 1 2 4 भी इसमें मौजूद है, एक एलिमेंट हो गया इसमें है प्रेजेंट, 4 6 7 भी देखिए 4 6 7 बी का भी एलिमेंट है, और सी 3 7 10 भी, और बार इसमें अभी पीछे कहा था कि सेट्स में रिपीट करके एलिमेंट नहीं लिखे जाते हैं, इसीलिए ये ए यूनियन बी यूनियन सी तीनों सेट्स के एलिमेंट से बन गया, ओके, ऑब्टेन हो गया। अब है प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स, अब हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे। किसके प्रॉपर्टीज, यूनियन ऑफ टू सेट्स के प्रॉपर्टीज देखेंगे, ओके, सेट्स की प्रॉपर्टीज हैं ये। फर्स्ट प्रॉपर्टीज को बोलते हैं आइडम्पोटेंट लॉ। आइडम्पोटेंट लॉ मीन्स होता है कि यदि हम ए के साथ यूनियन निकालें तो हमें ए ही मिलेगा, ओके। ये ऑफ कोर्स आप बाई प्रैक्टिकल भी देख सकते हैं, ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए, इट इज आइडम्पोटेंट लॉ फॉर यूनियन ऑफ सेट्स। सेकेंड है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ नंबर्स में खूब पढ़ा होगा आप लोगों ने कि कम्यूटेटिव लॉ 2 + 3 इज इक्वल टू हम 3 + 2 लिख दें, तो ये कौन सा लॉ होता है, कम्यूटेटिव लॉ होता है, एडिशन का कम्यूटेटिव लॉ होता है। तो सेट्स के यूनियंस में भी कम्यूटेटिव लॉ होल्ड होता है, तो क्या है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, अगर ऐसा लिख देते हैं तो ये कम्यूटेटिव लॉ ऑफ टू सेट्स हो गया, ये कम्यूटेटिव लॉ कहा जाता है। नेक्स्ट यूनियन में लॉ है एसोसिएटिव लॉ, आइडम्पोटेंट लॉ हो गया, कम्यूटेटिव लॉ हो गया, उसके बाद एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ भी आप लोग एडिशन के लिए देख चुके हैं कि 2 + 3 और फिर +5 करें इज इक्वल टू 2 + 3 + 5, मतलब ये कौन सा लॉ है, एसोसिएटिव लॉ है। एग्जैक्टली यही यूनियन पे भी लॉ होल्ड होता है। तो आप देख रहे हैं कि ए यूनियन बी पहले, उसके बाद यूनियन सी, उसके बाद यहाँ बी और सी का यूनियन करने के बाद फिर किससे यूनियन निकाला गया, ए से, तो ये दोनों वैल्यू क्या होंगी, सेम आएंगी, तो इसी को कहते हैं एसोसिएटिव लॉ फॉर यूनियन, ओके। अब नेक्स्ट है आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ यूनियन का क्या है कि अगर हम किसी सेट ए का यूनियन 5 से निकालते हैं तो रिमेन सेट ए वही सेट प्राप्त हो जाएगा, हम लोगों को सेम सेट मिल जाएगा। तो दिस लॉ इज कॉल्ड आइडेंटिटी लॉ फॉर यूनियन ऑफ सेट्स, ओके। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट ऑपरेशन ऑन सेट्स, कौन सा, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, ओके। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में ध्यान रखिए कि जब इंटरसेक्शन हम लोग निकालते हैं तो 2 सेट्स के या 3 सेट्स जो भी दिए हों, 2 दिए हों 3 दिए हों, उनके कॉमन एलिमेंट्स, यानी अगर 3 है तो 3 ऑल, मतलब ऑल 3 से कॉमन एलिमेंट्स लिखे जाएंगे।
टू सेट्स हों तो दोनों सेट्स के जो कॉमन एलिमेंट्स से जो सेट नया बनता है उसी को इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स कहा जाता है, राइट। तो यहाँ देखिए क्लियरली यही लिखा है डेफिनेशन में कि लेट ए एंड बी आर टू सेट्स देन द सेट ऑफ ऑल कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी, यानी ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स अगर हम सेट बना दें नया तो वही कहलाता है इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी, डिनोटेड बाई ए इंटरसेक्शन बी, ए और उल्टा यू बना दीजिए तो इंटरसेक्शन पढ़ते हैं ए इंटरसेक्शन बी से पढ़ते हैं। क्या कहा गया कि द सेट ऑफ ऑल कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी इज कॉल्ड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स ए एंड बी डिनोटेड बाई ए इंटरसेक्शन बी, इस तरह से। एंड देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी, ये लिख दिया मैंने कि ए इंटरसेक्शन बी इज द सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। और इसको अगर मैथमेटिकल लिखना चाहेंगे तो भी एकदम आसान है कि दोनों में होना चाहिए, इसलिए इसको कैसे लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंगिंग इन ए एंड, दोनों में होना चाहिए इसलिए एंड लग गया और x बिलोंगिंग इन बी, राइट। ध्यान रखना है इस तरह से। इसका कहाँ यूज होगा थोड़ा ध्यान भी रखिएगा कि कहीं अगर कोई एलिमेंट x बिलोंग कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी में, इट मीन्स ए एक्स बिलोंगिंग इन ए एंड एक्स बिलोंगिंग इन बी, ये इसकी मीनिंग होती है। इसलिए ये मैथमेटिकल फॉर्म ध्यान रखना है, ये एक्स बिलोंगिंग इन ए एंड एक्स बिलोंगिंग इन बी। अगर कोई एलिमेंट एक्स बिलोंगिंग इन ए इंटरसेक्शन ए है, इट मीन्स एक्स बिलोंगिंग इन ए एंड एक्स बिलोंगिंग इन बी होता है। तो इस मैथमेटिकल फॉर्म को भी ध्यान रखना है। ये आप कह सकते हैं इट इज़ मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ, ये जो है वो मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ कह सकते हैं इंटरसेक्शन की, राइट। अब हम लोग इसकी एग्जाम्पल एक देखते हैं इंटरसेक्शन निकालना। सो इजी, एक सेट ए है जिसके एलिमेंट्स क्या हैं, ध्यान दीजिए 1 3 4 5 और 9, और बी के एलिमेंट्स क्या हैं 3 5 7 10, ओके 1 3 4 5 9, और बी के एलिमेंट्स क्या हैं 3 5 7 10। दोनों के कॉमन एलिमेंट क्लियरली आपको दिख रहा होगा, कौन कौन से हैं 3 एंड 5, ये कॉमन एलिमेंट्स 2 और 5 का जो सेट आपने बना दिया वही क्या मिल जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी में हमेशा दोनों के कॉमन एलिमेंट्स, तीन है तो तीनों के कॉमन एलिमेंट्स, राइट। अब हम लोग देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई वेन डायग्राम। वेन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसी तरह से एक रेक्टेंगल क्या हो गया, देख लीजिए ये यूनिवर्सल सेट हो गया, और अगर दोनों के कॉमन एलिमेंट्स ही तो इंटरसेक्शन होता है तो दोनों के कॉमन एलिमेंट्स, ये कॉमन एलिमेंट हो गया, यही क्या हो गया ए इंटरसेक्शन बी, ओके। और अगर सबसेट है, ए सबसेट ऑफ बी है, यहाँ देखिए ए सबसेट ऑफ बी हो, इसका मतलब ए के सभी एलिमेंट्स कितने होंगे बी में, तो देखिए इस तरह से बन जाएगा, ये आपने बना लिया यूनिवर्सल सेट, ओके। और बी के अंदर क्या बना देंगे ए, ये ए है और यही दोनों का कॉमन कहा जाएगा, तो अब ये एरिया ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, राइट। ये बना हुआ है देख लीजिए, ए के सारे एलिमेंट्स ही चूँकि कॉमन हो जाएंगे, तो ये है तब के लिए इफ ए इज सबसेट ऑफ बी देन द ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए हो जाएगा, यानी ए के एरिया को सेट किया जाएगा, ओके। अब इसका इंटरसेक्शन ऑफ मोर देन टू सेट्स, एग्जैक्टली यूनियन की तरह, कि मोर देन टू में क्या किया गया, ए एन सेट्स ले लिए गए, इफ A1 A2 A3 AN ये सेट्स हैं, राइट। तो इनका इंटरसेक्शन ऑफ दीज सेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, उसी तरह का बिल्कुल यूनियन जैसा लिखा गया है, A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन लास्ट में इंटरसेक्शन AN इज इक्वल टू इंटरसेक्शन बन जाएगा, I की वैल्यू 1 to N हो जाएगा और यहाँ AI लिख दिया जाएगा। यूनियन था तो यहाँ U बनता था, इस जगह U बनता था, इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन साइन I फ्रॉम 1 to N AI, ओके। AI ये सफिक्स में है, ध्यान रखना है, ओके। तो इस तरह से मोर देन टू सेट्स का रिप्रेजेंटेशन हो गया। लिखना कैसे होता है ये बाद में ज़्यादा काम आते हैं, ओके। उसके बाद देखिए क्वेश्चन रखा है कि 3 सेट्स हैं, ओके, और उनका इंटरसेक्शन निकालना है। तो ए के एलिमेंट्स क्या हैं 1 2 3 4, बी के एलिमेंट्स क्या हैं 2 3 5 7, और सी के एलिमेंट्स क्या हैं
1 2 3 10 और 11। क्या आप देख रहे हैं कि तीनों का कॉमन क्या है? कौन कौन तीनों में एलिमेंट्स हैं? ए में भी कॉमन हो, ए बी सी तीनों से कॉमन एलिमेंट्स क्या हैं? 2 और 3 हैं। इसलिए ए इंटरसेक्शन बी देख लीजिए 2 3 2 3 और यहाँ भी 2 3, तो दोनों तीनों का कॉमन एलिमेंट है 2 3, उससे सेट फॉर्म कर दिया, तो यही ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी फाइंड आउट हो गया, हमने ऑब्टेन कर लिया। ओके, तो ये और क्वेश्चंस अपनी बुक से आप लोग अपनी बुक की एक्सरसाइजेज अगर शुरू से करें तो हमने इस तरह का कंसेप्ट बताया हुआ है कि उस कंसेप्ट के आधार पे उसको देखिए, एक बार दो बार, जितने 2 बार कम से कम वीडियो को देखिए, बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। और फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप करिए, कोई प्रॉब्लम हो तो उसे आप पूछ सकते हैं। ओके, अब जरा अलजेब्रा ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स या प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, हमने केवल यहाँ पे 2 ही रखा है, इसको बाकी हम नेक्स्ट टर्न पे डिस्कस करेंगे। एग्जैक्टली आइडेम्पोटेंट लॉ वहाँ भी था, यहाँ भी है। वहाँ ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए होता था, यहाँ आइडेम्पोटेंट लॉ क्या है कि ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू बी ए होता है। कॉम्यूटेटिव लॉ पहले ही बता चुके थे कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, ये कौन सा लॉ हो गया? कॉम्यूटेटिव लॉ हो गया, बी इंटरसेक्शन ए, ये कौन सा लॉ हो गया? कॉम्यूटेटिव लॉ। तो इस तरह से भी 2 ही लॉ है, बाकी हम लोग नेक्स्ट टाइम पे हम डिस्कस करेंगे। क्लास पसंद आए तो लाइक करिए और सब्सक्राइब और शेयर करिए। ओके।